स्टैंड बाहर कर दिए हैं, लेकिन अभी धूप बिल्कुल भी नहीं आई। आज बहुत ज़्यादा ठंडक है। उस बंदर को देखिए, कहाँ वो एकदम टिल्ले पे खड़े होके पत्तियाँ खा रहा है। डर भी नहीं रहा है कि गिर जाएंगे। इनको बिल्कुल डर नहीं लगता। और ये देखिए मेरा सुंदर सा वृक्ष, जिसकी हम करते हैं पूजा। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन आपका वेलकम नहीं हुआ था, तो हमने अपने व्लॉग में आप लोगों का वेलकम करना ज़रूरी समझा। फिर उसके बाद इधर जैसे नहीं, ये पूरा एरिया थोड़ा सा मैसी हो जाता है। जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, हम अपने सारे काम कर लेते हैं, नहीं नहाना धोना, उसके बाद तो सारा ये एरिया थोड़ा सा एडजस्ट किए, थोड़ा सा क्लीन किए। उसके बाद कुछ कपड़े जो थे मशीन में पड़े थे, उनको निकाल के फैला देंगे और कुछ कपड़े लगा देंगे फिर से मशीन में। क्योंकि हमको ये है कि आज एक दिन है और कल एक दिन और है, परसों निकलना है। तो कल एक दिन में कपड़े नहीं सूखेंगे, आज सिर्फ मशीन लगाएंगे। उसके बाद कल जो कपड़े निकलेंगे उसको ऐसे ही रखा रहने देंगे, मशीन नहीं लगाएंगे, या फिर लगा भी देंगे तो अंदर स्टैंड में कपड़े फैला देंगे। लेकिन कोशिश ये है कि सारे कपड़े धुल के आज धूप में सुखा लें, क्योंकि अब निकलना है तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस वजह से सारे कपड़े जो फटाफट से धुल धुल के सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर मेरी मशीन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से कपड़े का मतलब वो लग गया, मतलब कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे। वरना हम कपड़े ज़्यादा नहीं होने देते हैं, धुलते रहते हैं कि कपड़ों का ढेर ना लगे। क्योंकि एक तो कपड़ों का ढेर हो जाने से आपको कपड़े भी मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फैलाने पड़ते हैं। फिर उतने उतारो, फोल्ड करो, प्रेस करो, बाबा इतना सारा काम हो जाता है। हमें थोड़ा थोड़ा काम करना अच्छा लगता है, इसीलिए तो हम सारा दिन काम करते रहते हैं। क्योंकि फिर इकट्ठे बहुत सारा काम हो जाता है ना, तो फिर हम बोर हो जाते हैं। और आज देखिए इतने सारे कपड़े हो गए थे, सारे तार भर गए थे। क्योंकि एक तो ये है ना कि विंटर का सीज़न चल रहा है, तो स्वेटर वेटर भी खूब हो रहे हैं, इनर हो रही हैं। और फिर रात में ना बिना हमें कपड़े चेंज किए बिना ना हमें नींद भी नहीं आती है, तो वो कपड़े हो जाते हैं। तो कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं, मशीन में लगाओ, कुछ हाथ से धुलो, तो यही काम एक ज़्यादा हो जाता है। और आज पता नहीं 2 दिन से, कल भी शायद हम अपने व्लॉग में कह रहे थे ना, सुबह उठने का मेरा मन नहीं कर रहा था। और आज भी ये हुआ, मतलब सुबह आँख तो देखिए अपने टाइम से ही खुल जाती, लेकिन दिल नहीं कर रहा था उठने का। जबकि ऐसा मेरे साथ नहीं होता। हम सुबह जैसे मेरी आँख खुलती है ना, मतलब आँख खुलते ही हम उठ के बैठ जाते हैं, मतलब सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। और ये मेरी बचपन से आदत थी। तो मेरी चाची बोलती थी कि प्राप्ति को जैसे ही मम्मी उसकी बोलती प्राप्ति, तो वैसे ही अप्राप्ति उठ जाती, बिल्कुल आलस नहीं करती है कि मम्मी अभी उठ रहे हैं, अभी रुक जाओ। ये मेरे अंदर बचपन से नहीं है, लेकिन पता नहीं कि 2 दिन से, वैसे भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन अभी 2 दिन से पता नहीं क्या है ना कि शायद स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि एक तो फादर इन लॉ की तबीयत भी नहीं ठीक है, और तो स्ट्रेस तो हो ही जाता है। तो बस वो शायद स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो। बाकी मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई है। अब हम लोगों को निकलना है, तो वही परसों निकलेंगे सैटरडे को। और इधर काम करते करते मेरे हाथ में लग गई चोट। और पता मेरा जब ब्लड निकलता है ना, तो जल्दी मेरा ब्लड बंद नहीं होता है। तो अभी चोट लग गई, इतना मतलब दर्द कर रहा था। फिर फटाफट हमने एक टिश्यू पेपर लगा लिया था कि पहले तो ब्लड रुक जाए। लेकिन और काम भी था, तो हमने एक हाथ में तो टिश्यू पेपर लगा, हमने कहा हल्का सा कटा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और दूसरे हाथ से हमने आटा लगा लिया था, लेकिन फिर ट्राइपॉड नहीं लगाया। और आटा लगाने के बाद पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ कर लिया। लेकिन जब चेक किया तो देखा इससे इतना सारा ब्लड निकल रहा था। और इस बीच में हमने बीच बीच में 2-3 टिश्यू पेपर चेंज कर चुके थे। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो इसको पानी में, कहते नहीं ठंडे पानी में हाथ लगा दो तो वो हो जाता है, ब्लड रुक जाता है। और इस बीच में ना हम डिटॉल का पानी भी लगा चुके थे। लेकिन दर्द हो रहा था ना, तो ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट हो पा रहा था उस बीच का। फिर उसके बाद हमने कहा चलो थोड़ा सा एक टिश्यू पेपर और लेके उंगली में चिपका लेते, ताकि ब्लड रुक जाए। फिर उसके बाद ये 2 दही की मिर्ची हैं, इनको भी सुखाना है। हालांकि मतलब दर्द हो रहा था, मन नहीं कर रहा था, मगर ये है ना कि उन्नाव जाना है, तो उससे पहले ना दही की मिर्ची सूख जानी चाहिए, वरना ये ख़राब हो जाएंगी। तो जितना धूप में हो सकेगा सुखा लेंगे, बाकी तो एयर फ्रायर में रख के सुखा लेंगे। लेकिन कोशिश यही है कि सारी मिर्चियाँ धूप में सूख जाएं, क्योंकि धूप में सुखाने का ही इसका प्रोसेस है। और मेरे हस्बैंड तो चाह रहे हैं जितनी जल्दी सूख जाए, तो एक मिर्ची एटलीस्ट हम लोग खा के चलें। और इधर देखिए ब्लड रुक ही नहीं रहा था, बार बार पेपर ख़राब हो रहा था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, नया टिश्यू पेपर लगाया। और उसके बाद हमने चेयर डाल के बैठ गए थे। हमने कहा कि खाना भी बनेगा क्योंकि आज ना मेरे हस्बैंड की मीटिंग थी, और वो खाना ऑफिस से खा के आने वाले थे। लेकिन हमें पता नहीं था, क्योंकि हस्बैंड भूल जाते हैं ना, उनके पास भी 1000 काम रहते, तो वो भूल गए होंगे कि बताने के लिए। फिर लेकिन जब मेरा खाना बन गया ना,
तब मेरे हस्बैंड का कॉल आया। लेकिन इधर हमें था कि मेरे हस्बैंड के आने से पहले पहले खाना बन जाए, लेकिन खाना तो बन जाता आराम से, लेकिन हम थोड़ी देर बैठ गए थे। फिर उसके बाद फटाफट से मूंग की दाल चढ़ाया और बंधा काटा। बंधा काटने के बाद इधर आ गए थे सब्जी में तड़का लगाने के लिए। तो इधर अभी ब्लड हल्का सा रुक गया था, तो थोड़ा सा ये कि सब्जी वब्जी बनाते बन रहा था, वरना क्या है बार बार नैपकिन गीली हो रही थी तो वो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, गीला गीला हो जा रहा था। तो और इधर टेंशन भी हो रही थी हमें, जब ब्लड देख लेते हैं ना तो हमें घबराहट हो जाती। तो एक बार को लग रहा था कि हस्बैंड को कॉल कर दें, क्या मेरा ब्लड नहीं रुक रहा। मेरा होता है, मेरा ब्लड अगर आने लगा ना तो रुकता नहीं। तो लेकिन फिर हमें लगा कि बेचारे एक तो आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि पापा की तबीयत नहीं ठीक है तो ऑब्वियस है कि टेंशन में तो रहेंगे रहेंगे। तो उनका ना मीटिंग वीटिंग में भी मन नहीं लगता है। तो हमने उनको बताया नहीं, लेकिन तब तक में उनका खुद ही फ़ोन आ गया कि प्राप्ति ज़रा पापा की फ़ाइल लेके डॉक्टर साहब को दिखा लो जाके, क्योंकि हमारे घर के सामने डिस्पेंसरी है ना, दिखा लो जाके, कभी आपको दिखाएंगे अपने ब्लॉग में। तो दिखा दो जाके पापा की फ़ाइल की उनका पेट दुख रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है जो पेट दुख रहा है, क्योंकि जो भी उनका टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। तो जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी तो वो दिखाने हम फिर चले गए, इसी बीच में सब्जी में तड़का लगाया वैसे ही हम चले गए थे। फिर उसके बाद आके सब्जी ऑन किया और इधर सब्जी ना चलाए नहीं थी, क्योंकि जैसे हस्बैंड का फ़ोन आया ना तो हम तुरंत निकल गए सब्जी बंद करके। फिर आए तो खैर सब्जी थोड़ी सी दब भी गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जी हो गई थी ना, फूली फूली थी। फिर हमने कहा कि हमें भूख लग रही थी। तो फिर हस्बैंड ने जब पापा के लिए फ़ोन किए थे तो भी उन्होंने बता दिया था कि खाना हम यहीं ऑफिस में खाएंगे, क्योंकि उनकी मीटिंग थी ना, जब मीटिंग होती है तो फिर उनको दोपहर में आने को नहीं मिलता, तो फिर वो खाना ऑफिस में ही खा लेते हैं। तो इधर हमने अपने लिए पराठे बना लिए थे, क्योंकि हमें बंधे की सब्ज़ी और पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। एक दिन अलका ने अपने व्लॉग में कहा था कि दीदी आज हमने बंधे की सब्ज़ी और पराठा बनाया। हमें इतना लालच आ रहा था, और मेरी उस दिन तबीयत नहीं ठीक थी, और विनीता जी जैन जी ने हमें बड़े प्यार से कहा था प्राप्ति जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हुआ करे तो खाना बाहर से मंगा लिया करो। लेकिन विनीता जी हम क्या करें, उस दिन मेरा इतना बंधा खाने का मन था कि हमने रात में फटाफट बंधे की सब्जी दाल रोटी चावल बना डाले, क्योंकि मेरा मन इतना ज़्यादा कर रहा था। शायद दाल तो रखी हुई थी, तो सिर्फ हमने बंधे की सब्जी रोटी चावल बनाया था। फिर उसके बाद आज हमने कहा बंधे की सब्जी बनी है तो पराठा खाएंगे, तो हमने फटाफट से अपने लिए पराठा सेका। और हस्बैंड तो आने वाले नहीं थे, तो अब कोई नहीं, खाना तो वैसे ही रखा रहेगा, क्योंकि अब हम दाल नहीं खाएंगे। मेरा मन नहीं था, मूंग की दाल थी ना, हमें कम पसंद है। तो शाम को हो जाएगा खाना, वैसे भी इतनी ठंड है, शाम को खाना बनाने का मन नहीं करता। और फिर आज फिर से जाना है शाम को डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो ये है ना कि खाना रखा रहता तो थोड़ी सी तो आराम हो ही जाती है। और शाम को वैसे भी बिल्कुल आराम नहीं होती, हमें अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना होता है और उनके लिए सूप बनाना होता है, क्योंकि यहाँ देहरादून की ठंड इतनी ज़्यादा है कि वो जब शाम को ऑफिस से आते हैं ना, तो उनको भूख लगी होती है और ऊपर से उनको ठंड लगी होती है। तो आते उनको नाश्ता और सूप हम ज़रूर देते हैं। और होता क्या है ना, मेरे हस्बैंड को ठंड इतनी ज़्यादा लगती है, अगर सूप ना दें तो वो बेचारे बीमार हो जाएं। फिर उधर हमने उनको नाश्ता वाश्ता कराने के बाद हम तैयार हो गए थे वही डॉक्टर के पास जाने के लिए। और इधर मेरी घर में थोड़ा सा फैलान फैला था, क्योंकि मेरी चल रही है पैकिंग। जैसे जो सामान दिखता है ना सामने से, वो हम बैग में रखते जाते हैं, कुछ कपड़े प्रेस करने वाले उनको प्रेस कर करके रखते जाते हैं। तो इस तरह से मेरी पैकिंग भी चलते जा रही है, और घर के जो घरेलू काम हैं वो भी होते जा रहे हैं। तो इधर हम रेडी तो हो गए थे, लेकिन जो पापा की फ़ाइल थी ना उसको भी बैग में रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोकल डॉक्टर को एक दिखाते रहते हैं उनका। तो इस वजह से पूरी उनकी एक फ़ाइल हमने मेंटेन करी हुई है, और उसको भी रख लेंगे। मेरे हस्बैंड को इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने से लेकर फ़ाइल मैनेज करना, ये सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी होती है। तो हमें लगता है कि ठीक है बेचारे कितना ही काम करेंगे, एक तो ऑफिस का लोड होता है और वो इतनी सीनियर पोस्ट पे हैं कि ऑफिस में ही उनका मतलब दिमाग एकदम बेचारे का पक जाता है। तो फिर हमें लगता है चलो ये सारी चीज़ें तो हम भी मैनेज कर सकते हैं। और जैसे ही घर से निकले तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि बस पूछो नहीं। और जैसे ही हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो हस्बैंड तो फाइल लेके लाइन पे लग गए थे, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ ठीक है, और थोड़ा सा फैटी लीवर इस वजह से पेट में दर्द हो रहा होगा, और थोड़ा सा मेरे जो फादर इन लॉ उनको हार्ट इशू है, इस वजह से हम लोग डरते हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि बोले चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, तो हमने कहा चलो चलते हैं। और इधर हस्बैंड बोले थे मेरा वीडियो मत बनाओ, क्योंकि मेरी कैप अच्छी नहीं होता। क्या है ना कि वो जो हेलमेट के नीचे थोड़े से पतले कैप लगानी पड़ती है, तो एक कैप हम ये विशाल से लाए थे शायद,
तो ये कैप ना हेलमेट के अंदर आ जाती है। तो हस्बैंड बोल रहे थे मेरी कैप अच्छी नहीं है, मेरा मत लो। तो हमने कहा नहीं कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद इधर हम लोगों की कॉफ़ी भी बन गई थी। तो बस हम कॉफ़ी लेने चले गए थे, फिर हम दोनों लोग बैठ के कॉफ़ी यहाँ पिएँगे। और यहाँ का एम्बियंस इतना खूबसूरत होता है, इतना मतलब पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बैठना हम दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जब भी मेरे कोई रिलेटिव आते हैं, जैसे मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ आए थे, तो उनको लेके हम यहाँ आए थे। और जब मेरा भाई, भाभी, मम्मी-डैडी आए थे, तब भी हम उनको लेके यहाँ आए थे। तो जब भी हमारे घर में कोई भी आता तो यहाँ पे हम ज़रूर सबको लेके आते हैं। जब मेरी ननद आई थी तो भी। और कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग चले जाएँगे मंडी, क्योंकि वहाँ से लेना था कुछ सब्जियाँ, और मेरे हस्बैंड को अब अनार लेना है। और दिन हम लोगों को 2 दिन रह गए हैं बस।